बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादाबाद रखे। तो दोस्तों, मैं आपको आज फिर अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भरे जे टिंडे। वैसे टिंडे आम लोग जो है ना वो पसंद नहीं करते, लेकिन जब ये बेहतरीन तरीके से बनाए जाए ना तो ये सभी खुश होके खाते हैं। और ये मसाला भरे टिंडे तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो टिंडे, और ये दो छोटे जो है ना टमाटर लिए हैं, इनको चॉप करके वो ग्राइंड करके रखा है। एक दरमियाना प्याज था, इसको भी ग्राइंड किया है। ये 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक है, इसको भी ग्राइंड करके रखा है। ये थोड़ा सा धनिया, इसको काट के धो के रख दिया है। ये ऑयल है, ये आधी प्याली से कम है, क्योंकि मेरा सालन थोड़ा सा ही बनना है तो इसमें ज्यादा ऑयल की जरूरत भी नहीं पड़नी। ये इसमें 5-6 जो है ना ये मैंने सब्ज मिर्चें रखी हैं। ये एक सुरख मिर्च भी है, जरा खूबसूरत लगती है। और ये जो इसमें मसाले शामिल करेंगे उन मिसालों में ये है अनारदाना 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है ना ये सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून ये हल्दी है, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है। ये 1/2 टीस्पून जो है ना इसमें डाला जाएगा गरम मसाला, जो मिक्स गरम मसाला होता है ना। तो ये 1/2 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च है, जो कि सिर्फ वो इस के लिए कलर के लिए होती है, ये वैसे इसमें मिर्च नहीं होती। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये इसके लिए हमने एक बॉल लिया है, जो कि हमने सारे मसाले मिक्स करने हैं और फिर उसमें हमने ये फिलिंग करनी है। ये मैंने ये देखिए छील के इनको काट के दरमियान में 2 कट लगाए हुए हैं, तो इस तरह कट लगा के तो इनको रख लिया है। तो ये इसमें हम सारा ये लहसुन अदरक और ये जो है प्याज, आप ये सारे बर्तन जो होते हैं अच्छी तरह से इनको साफ़ किया करें, क्योंकि अल्लाह पाक का रिज़्क होता है तो इसकी कदर करनी चाहिए। तो ये जो है ना ये सारे मसाले इसमें डालेंगे। वो इसमें ये जो इसमें ये सारे मसाले हमने डाल लिए हैं। ये टमाटर नहीं डालेंगे और ये धनिया और ये ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, लेकिन ये सारे मसाले डाल के इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तो फिर इनको हम जो है ना वो टिंडों के दरमियान में भरेंगे। ये हमारा मसाला जो है ना ये मिक्स हो गया सारा बड़ी अच्छी तरह से। तो इसको हम अब ये टिंडों में भरते हैं। तो इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो जिस तरह कट लगा हुआ है, तो थोड़ा सा मसाला लेके जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो हमने बनाई थी रेसिपी इसकी, वो करेले की और कीमे की, तो उस तरह हमने प्याज में और सब्ज़ मिर्चों में जो है ना वो भरा था ना वो कीमा, इसी तरह बिल्कुल इसमें भी जो है ना हम ये मसाला भरेंगे। और सारा मसाला भर के तो फिर मैं ना आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसी तरह भर के तो हम रखते जाएंगे सारे। ये सारे मैंने मसाला भर लिया, और ये जो बकाया मसाला बचा है इस मसाले को जो है ना हम अब भूनते हैं, जिसके लिए मैं अब ये फ्लेम ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वैसे तो ये कढ़ाई में भी बन जाते हैं, देगची में भी बन जाते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में मैं बनाऊंगी इस वजह से कि ये इसके ऊपर दम जो है ना बड़ी अच्छी तरह से आ जाता है। तो अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऑयल डालूंगी, और उसके बाद मैं वो सारा जो है ना जो बकाया मसाला बचा है उस मसाले को इसमें शामिल करके तो इसको भूनेंगे। सारा मसाला शामिल करती हूँ इसमें। और ये टमाटर डाल के अब इसको मैं भूनती हूँ जब तक कि इसका ऑयल जो है ना ये अलग-अलग ना हो जाए, मसाला अच्छी तरह भून ना जाए, क्योंकि मसाला जो है ना जब भून जाता है तो वो बड़ा खूबसूरत सा दानेदार बन जाता है।
तो इस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए जी, मसाला भून गया। तो अब हम इसमें जो है ना ये टिंडे रखते हैं, और टिंडे उसी तरह ही रखने हैं जिस तरह हमने ये प्याज रखे थे करेलों में, उल्टे करके। ये एक एक करके तो हम इसमें रख देंगे। मैंने फ्लेम इसकी बिल्कुल स्लो कर दी है ताकि ये जो है ना जले ना मसाला, जब तक हम ये सारे रखते हैं इसमें। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, तो इसको बंद कर देंगे। तो ये ना फ्लेम जो है ना इसकी मीडियम ही रहेगी, तो उसमें ये दम पे जो है ना ये बन जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद इसको खोलेंगे, खोल के तो इसकी साइड चेंज करेंगे हम। तो ये बड़े अच्छे जो है ना ये गल जाएंगे। ये मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये भी शामिल कर देती हूँ। ये देखें, इसमें अब ज़रा सा पानी डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं पानी डालना, क्योंकि अगर पानी ना डाला जाए तो ये नीचे लग जाएंगे। तो इसको अब मैं ये इसका ढकना बंद करती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये जी हमने बंद कर दिया इसको, और बस थोड़ी देर के बाद इसको हम खोलेंगे, तो फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इसकी 2 मिनट विसल हुई थी, और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। ये नीचे से चूल्हा जो है ना ये ऑफ़ कर दिया था, ताकि ये जितनी इसमें भाप थी तो उसी में दम में ये पके हैं। तो अब मैं इसकी सारी जो है ना ये गैस ख़त्म हो गई है, तो मैं इसको खोलती हूँ, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए, मसाला भी इसमें बिल्कुल ठीक है, और ये एक साइड इनकी कुक हो गई है। और अब मैं इसकी ये साइड जो है ना ये चेंज करूँगी इस तरह। तो ये देखें, ये इस तरह एक साइड इसकी बिल्कुल बड़ी अच्छी बनी है, तैयार हो गई है। ये इस तरह इसकी साइडें चेंज करेंगे, और इसको 2 मिनट फिर हम देंगे, और फिर उसी तरह जो है ना वो नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे, और ये दम में जो है ना बकाया पकेंगे। और उसके बाद इसका जब ये इसकी भाप ख़त्म हो जाएगी अंदर से, तो इसको दोबारा खोलेंगे, और फिर तब तक ये तैयार हो चुके होंगे। तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, अब अगर ज़रूरत हो ना तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं, ताकि ये जो है ना ये लगे ना, क्योंकि जब ओपन होता है ना तब तो नज़र आता है ना, तो ये प्रेशर कुकर होता है, तो इसलिए ये बस इतना सही पानी होगा। और इसको दोबारा से बंद करेंगे, और फिर उसी तरह 2 मिनट देंगे। बिस्मिल्लाह। ये 2 मिनट चला था, उसके बाद मैंने ये चूल्हा बंद कर दिया था, तो बाकी ये दम में पके हैं। तो अब देखते हैं खोल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह नीचे बिल्कुल मसाला लगा भी नहीं, और बड़े अच्छे तैयार हो गए हैं। अगर थोड़ा सा मामूली सा बीच में पानी है कोई कतरा, तो इसको दोबारा से हम चूल्हा जलाएंगे, ताकि ये मसाला जो है ना ये सही तैयार हो जाए। और इसके बाद इसको जो है ना वो हम करते हैं डिश आउट। ये देखिए, ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो ये हमने ऊपर धनिया डाल दिया। तो आप भी इस तरह की डिश बनाएं और चेक करें, फिर मुझे बताना कमेंट्स में कि ये कैसी बनी है। तो इंशाल्लाह दूसरी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊंगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादाबाद रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।